दोस्तों, स्मार्ट फैक्ट हिंदी में आपका स्वागत है। बीपीएसएससी की तरफ से एक नई वैकेंसी आई है गृह विभाग यानी होम गार्ड में। उस वैकेंसी का नाम है गुल्म समादेशक कंपनी कमांडर। देखिए, ये बीपीएसएससी की तरफ से आई वैकेंसी, ठीक है। और देखिए यहाँ विशेष शाखा यानी होम गार्ड का है और गुल्म समादेशक कंपनी कमांडर, देखिए यही एक पद पे आई है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि है 30/6/2026 और अंतिम 30/7/2026, यानी 30 जून से स्टार्ट होगी और अंतिम तिथि 30 जुलाई 2026 रहेगी। आगे और डिटेल से जानते हैं। देखिए, विज्ञापन संख्या 8/2026 है, गृह विभाग का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैकेंसी का नाम है गुल्म समादेशक कंपनी कमांडर। लेवल 6 का जो है बहुत बढ़िया जो है, अच्छे से पढ़िए मन लगा के। 65 सीट है, उसके लिए निकाला गया है। देखिए, इस वैकेंसी के लिए नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या डिटेल्स देखते हैं, एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ। ये सब उतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, आवेदन की पात्रता यहाँ देखिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल है। तो भारतीय नागरिक, इंडियन होना अनिवार्य, जब पुरुष, महिला एंड थर्ड जेंडर तीनों एलिजिबल है। इंडियन होना चाहिए और पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर तीनों हो सकते हैं, तीनों एलिजिबल हैं। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता देखिए, शैक्षणिक योग्यता में देखिए दिनांक 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी स्टूडेंट एलिजिबल 1/8/2025 तक स्टूडेंट का रिजल्ट ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। आप सोचिए 1/8/2026 आने वाला है या 1/8/2025 का जब भी आपका रिजल्ट आया ग्रेजुएशन का, एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 1/8/2026 यानी 1 अगस्त 2025, 1 अगस्त 2025 एलिजिबिलिटी और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, वो एलिजिबल है। उम्र सीमा की गणना देखिए, उम्र सीमा की गणना भी 1/8/2025 के आधार पर ही की जाएगी। अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्रों के अनुसार निम्नित होगी, ये दिया जाएगा। जैसे देखिए जनरल का देखिए, सामान्य कोटि पुरुषों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष, महिला पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए अंतिम वर्ष न्यूनतम वर्ष 20 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष है। देखिए कितना है, तो जनरल के लिए है, पुरुष के लिए मिनिमम 20 वर्ष, अधिकतम 37 वर्ष, महिलाओं के लिए मिनिमम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा यानी बीसी एवं बीसी वर्गों के लिए पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। बीसी एंड ईबीसी के लिए है मिनिमम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी पुरुष एवं महिलाओं और थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 20 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष। इसमें 2 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट है, ठीक है, वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 4.5 पॉइंट अभ्यर्थियों की मापदंड के बारे में। ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं, ठीक है, परंतु भी तरह पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाए। यानी ऊंचाई, सीना और वजन के लिए अंक नहीं है, लेकिन ये भी अगर पूरा नहीं कीजिएगा, फुलफिल नहीं कीजिएगा तो असफल घोषित की जाइएगा, ठीक है। ऊंचाई देखिए पुरुषों के लिए कितना है। ऊंचाई जनरल वर्ग और पिछड़ा पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर चाहिए। अत्यंत पिछड़ा हुआ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। यानी जनरल और पिछड़ा हुआ यानी बीसी के लिए 165, अत्यंत पिछड़ा यानी ईबीसी, अनुसूचित जाति एससी और एसटी के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर है। अब सीना सिर्फ पुरुषों के लिए सीना देखा जाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो जनरल के लिए अनारक्षित, सामान्य वर्ग, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर
86 5 सेंटीमीटर फुलाने का देखिए सीमा कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। जनरल के लिए है। अब जनरल एवं पिछड़ा वर्ग यानी जनरल BC ABC। अब अनुसूचित SC ST के लिए है बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। ठीक है, फुलाने के बाद वही है 5 सेंटीमीटर। सही। महिलाओं के लिए सीमा मापी नहीं जाएगी। वजन महिलाओं के लिए वजन होगा सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 48 ग्राम होना चाहिए, 48 किलोग्राम। ठीक है, बाकी इतना कुछ नहीं है। नियुक्ति की प्रक्रिया देख लीजिए, ये होगी लिखित परीक्षा के आधार पे होगी और 2 भी देखिए यहाँ पक्का परीक्षा देखिए 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों के यानी प्रथम चरण और दूसरा दोनों ऑब्जेक्टिव ही होगा। देखिए कहने का तो ये प्रथम चरण। ठीक है, प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्न की कुल संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान रहेगा, करंट सामयिक मुद्दे मतलब करंट अफेयर संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। कम से कम 30% लाना है। जैसे उसके बाद देखिए आगे, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रम में होगा। यानी प्रथम चरण यानी द्वितीय चरण के लिए 20 गुना रिजल्ट निकाला जाएगा मेंस के लिए। प्रथम चरण प्रारंभिक द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा के बारे में जानते हैं। प्रारंभिक परीक्षा पहले मुख्य परीक्षा समिति अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम 200 अंकों का सामान्य हिंदी 2 घंटे का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे और न्यूनतम अंक 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा और उन्हें अयोग्य अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। देखिए प्रथम मेंस में द्वितीय चरण में प्रथम पत्र होगा यानी पहला पेपर होगा 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अर्हता अंक 30% अंक प्राप्त करना। इसमें 60 नंबर सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय GS, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक भी 200 अंक होगा जिसमें प्रश्न संख्या कुल 100 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। दोनों चरण की परीक्षा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित। देखिए प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग है लेकिन मेंस में नेगेटिव मार्किंग है क्योंकि इसी के आधार पे आपका रिजल्ट बनेगा शारीरिक दक्षता के लिए, PT के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या वाला है 5 नंबर पॉइंट। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्ति के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटि और मेधाकरण शारीरिक दक्षता के लिए किया जाएगा। ठीक है, पहला होगा 20 गुना प्रीलिम्स के बाद रिजल्ट। अब मेंस के बाद 6 गुना PET के लिए। ठीक है, शारीरिक दक्षता के परीक्षा मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। तृतीय चरण में देखिए क्या कह रहा है, शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा निम्नलिखित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थी को सफल होना अनिवार्य है। दौड़ देखिए, अब यहाँ समझते हैं। दौड़ सभी कोटि के लिए, दौड़ सभी कोटि पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट। 1.5 किलो 1.6 यानी 1600 मीटर का दौड़ होगा 6 मिनट 30 सेकंड में। अधिकतम समय लेने वाले अभ्यर्थी को घोषित किया जाना। ठीक, सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, समय सीमा 6 मिनट, अधिक समय लेने असफल घोषित होंगे। ठीक है, अब ऊंची कूद पे आते हैं। सभी कोटि पुरुष के लिए न्यूनतम 4 फीट, 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष असफल घोषित करें। सभी कोटि महिलाओं के लिए 3 फीट, इससे नीचे है तो असफल घोषित। लंबी कूद में आते हैं। सभी कोटि पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट, 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष असफल घोषित हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से ही कोटि महिलाओं के लिए 9 फीट, उससे कम करने वालों को असफल घोषित किया जाएगा। गोला फेंक सभी कोटि पुरुषों के लिए यहाँ सिर्फ 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होगा, 16 फीट से कम फेंकना असफल घोषित कर दिए जाएंगे। सभी कोटि महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा, 10 फीट फेंकना होगा, उससे कम कीजिएगा असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं है। नियत से पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड एवं महिलाओं के लिए 6 मिनट की दौड़ करने आवश्यक है। ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक स्पर्धा में न्यूनतम निश्चित मानदंड पूरा नहीं करने को असफल घोषित किया जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, भाई कुछ नहीं है। मेधा सूची एवं नियुक्ति के शैक्षणिक योग्यता अगर समान होने की दशा में अभ्यर्थी की वरीयता 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार निर्धारित की जाएगी। यही बात है, बाकी इतना कुछ नहीं है सब खास। हाँ, फिर सीट है देख लीजिए अपना। कंपनी का पद नाम कोटि
35% आरक्षण लड़कियों के लिए, 2% स्वतंत्रता सेनानियों को पोता पोती नचने के लिए है। देखिए जनरल के लिए कोड 1 है, 26 सीट है। महिला लड़की के लिए 9 सीट है। अनुसूचित जाति SC के लिए है 10 सीट, लड़की के लिए 4। इसी तरह ST के लिए 3 कोड है, कोटिवार संख्या है 1 सीट है, लड़की के लिए है ये नहीं। ABC के लिए है 12 सीट, लड़की के लिए 4। इसी तरह BC के लिए है 7 सीट, लड़की के लिए 2 सीट। इसी तरह देख लीजिएगा कोड टोटल 65 सीट है। आरक्षण बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम वो तो कुछ नहीं है, सब पहले से रूल रेगुलेशन बना हुआ है। अब की स्थिति देख लीजिए। सभी व्यक्ति का आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं अनुभव। बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने पर अनुपत्र एवं भूतपूर्व सैनिकों की आयु गणना के लिए कट ऑफ 1 अगस्त 2025 निर्धारित की जाती है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया देख लीजिए। वेबसाइट है bpssc.bihar.gov.in और होम गार्ड टैब पे जाकर ही देखना। अभी हम बता देंगे कैसे देखना है, कहाँ से ऑनलाइन करना है। सभी कोटि के लिए देखिए, सभी कोटि पुरुष एवं महिला, थर्ड जेंडर सभी के लिए आवेदन 100 रुपया है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग कुछ भी यूज करके पेमेंट UPI कर सकते हैं। देख लीजिए, यदि कोई झूठी गलत पाई जाएगी आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, इसलिए सही सही फॉर्म फिल कीजिएगा। बाकी पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर, ईमेल ID सब तो अनिवार्य रहेगा ही। इसी का अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदनों को अस्वीकृत किया जाएगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन भरेंगे उनका अपात्र मानते हुए विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सब देख लीजिएगा। देखिए, अभ्यर्थी 10वीं समकक्ष बोर्ड के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी जन्मतिथि का सही से उल्लेख करेंगे। नहीं तो देखिए, प्रमाण पत्र मिला अधिनियम में कोई भिन्नता पाई जाती है तो मतलब रद्द की जाएगी, अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, आवेदन में यदि आवेदक गलत आरक्षण प्रविष्टि उनकी अगर गलत आरक्षण भी डालिएगा तभी गलती हो जाएगा। कोई भी चीज़ गलत नहीं भरना है बस। ऑनलाइन आवेदन 2 भागों में भरा जाएगा। देखिए 2 भागों में भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित है 30 जुलाई 2026। इसके आगे विस्तार नहीं किया जाएगा। न डाक या अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन में सुधार के अनुरूप विचार किया जाएगा। सब देख लीजिएगा। बाकी सब डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने के बारे में बाकी कुछ नहीं है, बस यही है लास्ट। इस 22 पॉइंट चयन प्रक्रिया पूर्ण होने सामान्यतः 6 माह का समय लग सकता है, ध्यान लीजिए। इसे अभी जस्ट आया है, यही दोस्तों यही अपडेट देना था। कैसे देखना है फॉर्म, कैसे भरना है ये बताते हैं। सबसे पहले लैपटॉप मोबाइल में गूगल ओपन करना है, सर्च करना है BPSSC सर्च कर देंगे और देखिए पहले वेबसाइट है BPSSC, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने का देखिए होम गार्ड के डिपार्टमेंट में आना है। यहाँ देखिए ये बिहार पुलिस में है लेकिन हमको जाना है होम गार्ड में। इस पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ का वैकेंसी के बारे में आ गया। देखिए 26 तारीख का वैकेंसी आज की है, यही है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यही आ गया वैकेंसी। ठीक है, इसी पे आके आपको आवेदन करना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।